आज मैं तथ्यों पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लाया हूँ जो आपकी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते रहे हैं। बहुत ही सरल हैं। देखिए, मैंने कहा कि ये प्रश्न फैक्ट पर आधारित हैं, तथ्यों पर आधारित हैं। देखिए, जो प्रश्न तथ्यों पर आधारित होते हैं उसमें टीचर की कोई भूमिका नहीं होती है, वो आपको रटने होते हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब जैसे गुनाहों का देवता है। अब ये उपन्यास का नाम है, पुस्तक का नाम है। अब इसमें आपको कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। अब आपको इसके लेखक का नाम याद करना है। तो जो तथ्यों पर आधारित प्रश्न होते हैं ना, आप उसको कोशिश कीजिए कि अपनी जो पाठ्य पुस्तक है, जो आपकी किताब है, उससे स्वयं तैयार कीजिए। इसके लिए आप किसी का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ बहुविकल्पी प्रश्न ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट पर भी होते हैं, जो सिद्धांत पर भी आधारित होते हैं, उनको समझना होता है। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए कि तरणि तनुजा तड़तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है, तो ये कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ये तभी आप हल कर पाएंगे जब आपको पता रहेगा कि अलंकार कितने होते हैं और किसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, लेकिन ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न ज़्यादातर होते हैं वो फैक्ट पर ही आधारित होते हैं, आपको रटना होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी ट्रिक लगाएंगे, कैसे याद रखेंगे, आपके ऊपर होता है। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ प्रश्न आपके लिए ले आया हूँ जो आपकी कक्षा 9, 10, 11 और 12 सभी जगह पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं और उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक तो किताब का नाम आपको याद कर लेना है, इसके लेखक का नाम, और दूसरा इसी बहाने आप इस विधा का भी नाम याद कर लीजिए कि कौन सी विधा है। ठीक है, तो यदि आपको पता हो, आपने पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये जो गुनाहों का देवता उपन्यास है, ये धर्मवीर भारती का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, गुनाहों का देवता। ठीक है, और आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, बहुत ही प्यारा उपन्यास है, मैंने तो कम से कम 3-4 बार पढ़ा इसको। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? तो देखिए, बहुत सीधा है। एक अंक के नाटक को हम एकांकी कहते हैं। ठीक है, 10 में एकांकी नहीं है, लेकिन 9 में आपने एकांकी पढ़ी होगी। दीपदान, लक्ष्मी का स्वागत, व्यवहार, कई एकांकी आपने पढ़ी होगी। तो एक अंक के नाटक को एकांकी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। देखिए, वैसे तो जो महादेवी वर्मा हैं उन्होंने कविताएं बहुत लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, रेखा चित्र लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उनका निबंध कौन सा है। तो देखिए, महादेवी का जो प्रसिद्ध निबंध है वो है क्षणदा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा क्षणदा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वापर किसकी रचना है? तो अगर आप कभी किताब को पढ़े होंगे, पलटे होंगे, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि ये द्वापर जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, तो इसका जो विकल्प ख है ये सही उत्तर है, मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगला देखते हैं। कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो देखिए इसमें जितने भी दिए हैं, इसमें जो ये इंदिवर दिया हुआ है ये कमल का पर्यायवाची है, तो इसमें इंदिवर सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए मैंने कहा ना, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, सब रटने जैसा है, आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो उठाइए किताब और जो फैक्ट पर आधारित प्रश्न है सबको रट डालिए। अच्छा, हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब 20 सवाल उनके विकल्प के आएंगे। अगर वो 20 सवाल हल कर लेते हैं तो उनका पास होना, अच्छा नंबर लाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जितने भी आप फैक्ट पर आधारित प्रश्न हैं उनको याद कर डालिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक हैं। ठीक है, तो जो सूरज का 7वां घोड़ा है इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं, तो इसका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के फूल
किसकी कृति है, किसकी रचना है, इसको किसने लिखा है। तो देखिए यदि अशोक के फूल की बात की जाए तो इसके जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और ये एक निबंध विधा की रचना है। अशोक के फूल जो है निबंध विधा की रचना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु के रचयिता हैं, यानी परीक्षा गुरु के रचयिता कौन हैं। तो इसके जो परीक्षा गुरु हैं इसके रचयिता श्रीनिवास दास हैं। तो सही उत्तर होगा श्रीनिवास दास। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, यानी एकांकी लिखने की जो विधा है इसकी शुरुआत किसने की। तो देखिए जो एकांकी विधा है इसके लिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इसकी शुरुआत भी ऐसा माना जाता है कि इन्होंने की है। ठीक है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए आगे देखते हैं। ओल्गा से गंगा बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार इसको पूछा गया है बोर्ड की परीक्षाओं में, हाई स्कूल में भी और इंटर में भी। तो वोल्गा से गंगा ये कहानी संग्रह है। आपको विधा का नाम भी यहाँ पर देख लेना है, कहानी संग्रह है। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, इसके लेखक कौन है आपको बताना है। तो देखिए वोल्गा से गंगा जो कहानी संग्रह है इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। तो जो मेरी जीवन यात्रा है, मेरी जीवन यात्रा है, ये अब देखिए यहाँ कह रहा है कि ये एक आत्मकथा है। तो विधा आप याद कर लीजिए कि आत्मकथा है। ठीक है, और जो ये आत्मकथा है ये राहुल सांकृत्यायन जी की है। तो इसका उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, बार बार ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है और आपने ज़रूर इसको कभी न कभी पढ़ा होगा। तो जो गेहूं और गुलाब हैं इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है अपनी खबर ये किस विधा की रचना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप विधाओं को भी याद रख, जब भी पढ़िए तो विधाओं को भी याद कर लिया करिए, दिमाग में रख लिया करिए। तो देखिए जो अपनी खबर है ये आत्मकथा विधा की रचना है, तो इसमें आत्मकथा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार हैं, भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उसने कहा था किसकी रचना है। तो देखिए ये जो रचना है उसने कहा था, इसके जो लेखक हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी और ये बहुत बार पूछा गया है। उसने कहा था तो आप याद कर लीजिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो मैंने यही 15 प्रश्न आज आपके लिए लाया।